अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज नेक्स्ट हम थ्योरम डिस्कस करेंगे। थ्योरम हमारे पास है ईच बाय आइडियल्स ऑफ अ सेमी ग्रुप इज स्ट्रॉन्गली प्राइम इफ एस इज रेगुलर इंट्रा रेगुलर एंड द सेट ऑफ बाय आइडियल्स ऑफ एस इज टोटली ऑर्डर्ड बाय इंक्लूजन। हमने कहा कि जो ईच बाय आइडियल्स होते हैं सेमी ग्रुप एस के अंदर वो स्ट्रोंगली प्राइम होते हैं, और उसके साथ साथ जो सेमी ग्रुप होता है एस वो हमारे पास रेगुलर के साथ साथ इंट्रा रेगुलर भी होता है, और उसके सेट कितने भी बाय आइडियल्स होते हैं सेट्स ऑफ बाय आइडियल्स सेमी ग्रुप एस के अंदर वो हमारे पास टोटली ऑर्डर्ड बाय इंक्लूजन की फॉर्म में हमारे पास होते हैं। तो इसको हमने प्रूफ करवाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सपोज कर लेंगे कि जो हर बाय आइडियल्स होता है वो स्ट्रोंगली प्राइम होता है और बाय टोटली ऑर्डर्ड बाय इंक्लूजन फाइंड करेंगे। फिर हम क्या कर लेंगे, इसको टोटली ऑर्डर को लेट कर लेंगे और फाइंड करेंगे कि जो हर बाय आइडियल्स होता है सेमी ग्रुप के अंदर वो हमारे पास क्या होता है, वो स्ट्रोंगली प्राइम होता है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मीन्स प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ है हमारे पास, सपोज दैट ईच बाय आइडियल्स ऑफ एस इज स्ट्रोंगली प्राइम, देन ईच बाय आइडियल ऑफ एस इज अ सेमी प्राइम। हमने सपोज कर लिया है कि जो हर बाय आइडियल्स होता है वो हमारे पास सेमी ग्रुप के अंदर स्ट्रोंगली प्राइम होता है। अगर वो स्ट्रोंगली प्राइम होता है तो हर बाय आइडियल्स हमारे पास सेमी प्राइम भी होता है। बाय थ्योरम हमने क्या करना है, इसको यूज़ कर लेना है। हमने कहा बाय थ्योरम स्टेरिक सिंस एस इज रेगुलर एंड इंट्रा रेगुलर। हमने ये चीज़ पढ़ी है, जो हमने प्रीवियस एक हमने लॉन्ग वाला थ्योरम पढ़ा था जिसके अंदर 5 पॉइंट थे। उसी थ्योरम के रेफरेंस से हमने कहा कि अगर हमने ये थ्योरम पढ़ा था उसके अंदर ये भी पॉइंट था कि एक्स हमारे पास एस जो होगा रेगुलर के साथ साथ इंट्रा रेगुलर हो, तो देन हम क्या करेंगे। तो हमने क्या कर लिया था, दो बाय आइडियल्स ले लिए थे B1 और B2। वो हमारे पास हमने कहा कि B1 और B2 बी एनी टू बाय आइडियल्स ऑफ एस अगेन बाय थ्योरम स्टेरिक। तो यहाँ पे हमने दो बाय आइडियल्स ले लिए B1 और B2। वो हमारे पास क्या थे, हमें पता है कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये हमारे पास B1 इंटरसेक्शन B2 इक्वल किसके था, B1 B2 इंटरसेक्शन B2 B1 के था। तो ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, तो उसी की हेल्प से हमने इसको सोल्व कर लेना है। तो ये हमने पढ़ा हुआ था कि ये जो हमारे पास चीज़ इक्वल बी के आती है और ये भी पूरी चीज़ इक्वल बी के होती है। तो हमने इसको लिख लिया। लिखने के बाद नाउ अब हमने कहा कि ये हम देख सकते हैं कि जो इसके बाय आइडियल्स हैं, हर बाय आइडियल्स ईच बाय आइडियल्स ऑफ एस इज स्ट्रोंगली प्राइम। हम देख सकते हैं कि इसके जितने भी हमारे पास बाय आइडियल्स हैं वो हमारे पास क्या है, स्ट्रोंगली प्राइम है। स्ट्रोंगली प्राइम की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो हमने लिख लिया कि जो B1 इंटरसेक्शन B2 है वो भी हमारे पास क्या होगा, स्ट्रोंगली प्राइम बाय आइडियल्स होगा सेमी ग्रुप एस का। सो इधर हम कह सकते हैं कि ये वाली टर्म हमारे पास किसके इक्वल थी, ये वाली हम देख सकते हैं कि टर्म हमारे पास क्या थी, इसके साथ B1 B2 भी था और साथ इंटरसेक्शन B2 B1 भी था। सही है ना। तो हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास पूरी की पूरी टर्म है B1 के अंदर भी कंटेन करती है, पूरी की पूरी टर्म B2 के अंदर भी कंटेन करती है। तो सो इधर हमने कहा कि जो B1 है कंटेन करता है B1 इंटरसेक्शन B2 के अंदर, और हम कह सकते हैं जो B2 है वो कंटेन करता है B1 इंटरसेक्शन B2 के अंदर। तो अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सेपरेट सेपरेट सोल्व कर लेंगे। अगर हमने कहा कि इफ़ B1 कंटेन करेगा B1 इंटरसेक्शन B2 के अंदर, तो देन हम कह देंगे कि जो B1 है वो कंटेन किसके अंदर कर रहा है, B2 के अंदर कंटेन कर रहा है। आल्सो अगर हमारे पास सेकंड हम टर्म देखें, जो B2 है वो कंटेन कर रहा है B1 इंटरसेक्शन B2 के अंदर, तो देन हम कह देंगे कि जो B2 है वो कंटेन किसके अंदर कर गया है, B1 के अंदर कर गया है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो B1 है वो कंटेन B2 के अंदर कर रहा है, जो B2 है वो कंटेन B1 के अंदर कर रहा है। तो सो हम कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से, तो ये जो हमारे पास B है वो हमारे पास क्या है, टोटली ऑर्डर्ड है। तो यही चीज़ हमने क्या करवानी थी, प्रूफ करवानी थी। अब हम क्या कर लेंगे, इस चीज़ को हमने लेट कर लेना है टोटली ऑर्डर वाली को, और प्रूफ करवाएंगे कि जो हर बाय आइडियल्स होता है वो स्ट्रोंगली प्राइम होता है। तो कन्वर्सली हमने करना है। तो कन्वर्सली में हमारे पास सबसे पहले ज्यूम कर लिया है, ज्यूम डैट एस इज रेगुलर एंड इंट्रा रेगुलर and the set of all by ideals of S
are totally ordered by inclusion. We have to show that each by ideals is a strongly prime by ideals. Let B be any orbit really by ideals of S, and B1 and B2 are by ideals of S such that. तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, सबसे पहले सपोज कर लिया हुआ है कि ये जो हमारे पास है ज्यूम कर लिया है बी एस जो है वो हमारे पास क्या है, रेगुलर भी है, उसके साथ साथ इंट्रा रेगुलर भी है, और जितने भी हमारे पास उसके सेट ऑफ आल बाय आइडियाज़ हैं सेमी ग्रुप एस के अंदर वो टोटली ऑडिड है बाय इंक्लूजन। उसके बाद हमने शो करवाना है कि जो हर बाय आइडियाज़ हैं वो हमारे पास क्या आए, स्ट्रोंगली प्राइम आए, स्ट्रोंगली प्राइम बाय आइडियाज़ आए। तो उसके लिए हमने लेट कर लिया है, एक एलिमेंट हमने ले लिया है बी, वो हमने ऑर्बिट रेली बाय आइडियल ले लिया है सेमी ग्रुप एस के अंदर से, और हमने दो खुद से बाय आइडियाज़ लेट कर लिए, एक को हमने B1 कह दिया और दूसरे को हमने B2 कह दिया। हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास दो बाय आइडियाज़ हमने ले लिए हैं B1 और B2, वो भी हमारे पास क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। बाय आइडियाज़ किस में से बिलोंग करते हैं, सेमी ग्रुप एस के अंदर से बिलोंग करते हैं। सच डैट अगर हम इनको लिखना चाहें तो हम इनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जो B1 इंटरसेक्शन B1 B2 इंटरसेक्शन B2 B1 कंटेन किसके अंदर करता है, B के अंदर कंटेन करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमने पॉइंट क्या पढ़ा था कि सिंस हमारे पास क्या होता है, रेगुलर भी होता है, रेगुलर के साथ साथ हमारे पास इंट्रा रेगुलर भी होगा। तो देन बाय थ्योरम अगर हम यूज़ करें तो हम कह सकते हैं कि जो B1 इंटरसेक्शन B2 है वो इक्वल किसकी आ जाएगा, B1 B2 इंटरसेक्शन B2 B1 की इक्वल आ जाएगा। अब ये चीज़ हमें पता है कि ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास क्या है, किसके अंदर कंटेन करती है, बी के अंदर कंटेन करती है। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि ये हमें पता है कि B1 B2 इंटरसेक्शन B2 B1 किसके अंदर कंटेन करता है, बी के अंदर कंटेन करता है। अब हम इस पूरी टर्म की जगह क्या पुट कर देंगे, कंटेनिंग बी। तो यहाँ पे हमने कह दिया जो B1 इंटरसेक्शन B2 है वो कंटेन किसके अंदर कर गया है, बी के अंदर कर गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। हिंस हमने कहा कि सिंस यहाँ से है द सेट ऑफ ऑल बाय आइडियल्स ऑफ एस इज टोटली ऑडिड। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि जितने भी हमारे पास सेट्स हैं ऑल बाय आइडियल्स ऑफ एस के वो हमारे पास क्या होंगे, टोटली ऑडिड होंगे। अगर वो हमारे पास टोटली ऑडिड होंगे तो देन हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास B1 है वो कंटेन बी के अंदर भी करेगा, B2 कंटेन बी के अंदर भी करेगा। अगर हम इनको अदर वे में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो B1 इंटरसेक्शन B2 है अगर हमारे पास इक्वल हो बी के, अगर हम इसको कह दें कि ये हमारे पास B1 इंटरसेक्शन B2 इक्वल B1 के भी है, B1 इंटरसेक्शन B2 इक्वल टू B2 के भी है, तो देन हम इसको लिखना चाहें तो फिर भी हमारे पास क्या होगा, ये रॉन्ग होगा कि हमने स्ट्रॉन्गली प्राइम फाइंड करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 के रेफरेंस से हम लिख लेंगे कि जो B1 है वो कंटेन बी के अंदर ही करता है, जो B2 है वो कंटेन बी के अंदर ही करता है बाय इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास हम दे सकते हैं बाय डेफिनेशन, ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्गली प्राइम आ जाएगा। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, तो सो हमने कह दिया कि बी इज़ अ स्ट्रॉन्गली प्राइम। यही चीज़ हम फाइंड करना चाह रहे थे, ये हमारे पास फाइंड हो गई है। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।